हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का 56/56 सीरीज में स्वागत है। जैसे ही कंटिन्यू में अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही थी और अगला चैप्टर अपना है कंटिन्यू में अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, चैप्टर नंबर 7। देखो इसमें पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कितने आते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, इसमें 2 रिक्त स्थान एक और लघुत्तरात्मक एक आता है और एक दीर्घोत्तरीय एक आता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं वस्तुनिष्ठ से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, पहला है किसी अल्कोहल से क्लोरो एल्केन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त अभिकर्मक है। ठीक है, आपको क्या बनाना है? क्लोरो एल्केन। ठीक है, ओनली मेंशन करके दिया हुआ है कि क्लोरो एल्केन ही बनाना आपको, किससे? अल्कोहल से। ठीक है, तो इस वाले रिएक्शन को अपन ने देखा था, जैसे अल्कोहल है कोई भी ROH प्लस, जैसे थायमिल क्लोराइड होता है अपना SOCl। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास बनता है क्लोरो एल्केन और साथ में SO2 प्लस HCl। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो क्लोरो एल्केन है इसकी लब्धि बहुत अच्छी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो उपयुक्त अभिकर्मक होगा वो कौन सा होगा? थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? थायोनिल क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है, ये उपयुक्त अभिकर्मक बनेगा। तो इसे सभी से बनेगा, लेकिन आपको क्या पूछा है? सबसे उपयुक्त अभिकर्मक पूछा आपको। ठीक है, तो थायमिल क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो अल्कोहल की, तो उससे जो प्राप्त क्लोरो एल्केन होता है उसकी लब्धि बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। ठीक है, अगला है क्यूमीन से फिनोल प्राप्त करने की अभिक्रिया में उपोत्पाद है। ठीक है, उपोत्पाद का मतलब ये हुआ कि जो आपका सह उत्पाद बनता है, फिनोल तो बनता ही बनता है, लेकिन जो सह उत्पाद बनता है वो क्या बनता है इनमें से? ठीक है, अपना होता है क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? प्रोक्साइड बनाता है इसमें। ठीक है, प्रोक्साइड यहां जुड़ जाता है जहां पर हिंड्रेंस कम होती है। ठीक है, इसके बाद में आपके पास प्राप्त होता है, एक तो फिनोल बन जाएगा और एक साथ में बनता है आपके पास CH3COCH3। कहने का मतलब क्या बनता है? एसीटोन एक सह उत्पाद या उपोत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। ठीक है, अगला देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में फिनोल का OH समूह है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कि फिनोल जो है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ा हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा? अगर उसका प्रतिस्थापन करेगा तो उस केस में फिनोल का जो OH ग्रुप है वो मेटा निर्देशी होगा या ऑर्थो निर्देशी या फिर ऑर्थो पेरा, दोनों निर्देशी होगा। ठीक है, तो OH ग्रुप जो होता है ये ऑर्थो पेरा निर्देशी समूह होता है, जिसे विसक्रियणकारी ग्रुप भी बोला जाता है। विसक्रियणकारी ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पेरा निर्देशी होते हैं। ठीक है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। आपके पास क्या है? एथेनॉल है C2H5, इधर लिख देते हैं, चलो C2H5 एथेनॉल जो है, CH3CH2OH और कंसंट्रेट H2SO4 है, और कितने टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हो आप? 443 केल्विन पे। तो यहां से क्या होता है? डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है और क्या मिलती है आपको? एल्कीन प्राप्त होती है। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर उत्पाद के रूप में? एथीन मिलता है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा यौगिक 2 डिग्री अल्कोहल है? आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 डिग्री अल्कोहल इनमें से कौन सा है? तो पहली बात तो ये 2 डिग्री अल्कोहल होता क्या है? देखो, जिस OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है वह कार्बन अगर 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यदि OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री। देखो जैसा इसमें है, OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन यदि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ होता है? एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री। तो ये होता है 1 डिग्री। और यदि OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन यदि एक ही कार्बन से, यहां पे भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ, ये भी 1 डिग्री है। और 2 डिग्री बात कर रहे हैं, तो यदि OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां भी कार्बन ही तो है, तो यहां कार्बन से जुड़ा हुआ है
तो उसे बोलते हैं 2 डिग्री। तो ये किसका एग्जाम्पल है? 2 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर भी क्या है, ये 1 डिग्री एल्कोहल ही है। अच्छा, दोनों ऑप्शन सेम ही हो गए, इसमें चेंज कर देते हैं इसको। यहाँ पे CH3, एक मिनट, चेंज कर देते हैं इसको, CH2 यहाँ पे लिख देते हैं CH3 और एक और CH3। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, और ये भी क्या हो गया? 1 डिग्री हो गया। ठीक है, यदि OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री, और यदि OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन यदि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री, और यदि OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो गया? 3 डिग्री। तो ये अपने वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हुए। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान यहाँ से एक ही आता है। ठीक है, और अभी बात की जैसे वस्तुनिष्ठ जो आएंगे वो 2 आएंगे यहाँ पर। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे वो 2 होंगे। एल्कोहल फिनोल ईथर वाला जो चैप्टर है इसमें से बात करें तो वस्तुनिष्ठ तो 2 आते हैं, रिक्त स्थान एक आता है, और एक अपना लघु उत्तरात्मक आता है, और एक क्या आता है? दीर्घ उत्तर आता है। ठीक है, और इसमें देखो आगे बात करते हैं अपन रिक्त स्थान पूर्ति। ठीक है, रिक्त स्थान पूर्ति। ठीक है, पहला है इसमें परिशोधित स्प्रिट। परिशोधित स्प्रिट में कितना % तो एथेनॉल होता है। ठीक है, और वह और कितना क्या होता है? जल पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर है अपना एल्कोहल का सामान्य सूत्र। एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। ठीक है, थर्ड है विलियमसन संश्लेषण द्वारा क्या बनाया जाता है? बनाया जाता है। अगला और फोर्थ नंबर है अपना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त AlCl3 एक है, क्या है? ठीक है, अगला और फिफ्थ नंबर है अपने पास फिनोल एल्कोहल की तुलना में। फिनोल एल्कोहल की तुलना में अम्लीय है, अधिक है कि कम है? ठीक है, ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें देखो पहला है परिशोधित स्प्रिट। ठीक है, परिशोधित स्प्रिट की बात करें तो परिशोधित स्प्रिट में एथेनॉल कितना होता है और जल कितना होता है? तो इसमें फिक्स है 95.5% क्या होता है? एथेनॉल होता है, और 4.5% क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। ठीक है, ये अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, सिंपल सा है। विलियमसन संश्लेषण द्वारा किसका सिंथेसिस किया जाता है? ईथर का सिंथेसिस किया जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त AlCl3 क्या है? एक लुईस अम्ल है, लेविस एसिड है। ठीक है, और फिनोल एल्कोहल की तुलना में क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये कुछ रिक्त स्थान थे, बहुत सिंपल थे, जिनमें से एक आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम। ठीक है, आगे देखो अगला अपना
लघुत्रात्मक पर्सन, ठीक है। लघुत्रात्मक की बात करें तो एक आएगा यहां पर, ठीक है, लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक पर्सन। इसमें देखना आप, पहला दिया गया है इसमें अम्ल के विभिन्न विभिन्न व्युत्पन्नों से वन ब्यूटेनॉल कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। क्या पूछ रहा है, अम्ल के विभिन्न व्युत्पन्नों से क्या बनाना, आपको 1 ब्यूटेनॉल बनाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब 1 ब्यूटेनॉल का मतलब 4 कार्बन तो होने ही चाहिए आपके पास। तो पहला पढ़ते हैं अपन इसमें, एक तो देखो एसिड के डेरिवेटिव हैं, एक तो एल्केनॉइल क्लोराइड की बात करें, देखो मैं लिख देती हूँ, एल्केनॉइल क्लोराइड, ठीक है, एल्केनॉइल क्लोराइड। बी है अपना एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। और सी है अपना एस्टर, ठीक है। ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्या है, एसिड के डेरिवेटिव है। तो सबसे पहला अपन देखते हैं एल्केनॉल क्लोराइड से। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इन तीनों में ही क्या काम आएगी, अपनी रिडक्शन होगा, इन तीनों में रिडक्शन होगा तो आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि एसिड के डेरिवेटिव है तो एसिड से भी क्या बनता है, रिडक्शन से ही अल्कोहल बनता है। तो ये सारे के सारे इसके डेरिवेटिव हैं तो इनके भी रिडक्शन से ही क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो चलो एल्केनॉइल का मतलब अपने को ब्यूटेन 4 कार्बन वाला एल्केनॉइल क्लोराइड लेना है, तो क्या करेंगे, CH3 सॉरी 4 कार्बन वाला, तो इसका मतलब COCl, ठीक है। ये हो गया ब्यूटेनॉइल क्लोराइड जो है, इसका रिडक्शन करने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए भी, ठीक है, 4 हाइड्रोजन चाहिए, 2 तो यहाँ आएंगे, 2 ऑक्सीजन के पास आएंगे, ठीक है, सॉरी 2 कार्बन के पास आएंगे, 1 ऑक्सीजन के पास और 1 HCl के फॉर्म में भी निकलेगा, तो 1 क्लोराइड को चाहिए, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, रिडक्शन, अपचयन होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH2 ध्यान रखना, रिडक्शन में 2 हाइड्रोजन तो यहाँ चाहिए और यहाँ पर एक हाइड्रोजन किसके साथ, HCl की फॉर्म में निकलेगा, तो CH2OH प्लस HCl, ये क्या बन गया, 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। आगे देखो, एनहाइड्राइड से कैसे बनाओगे, एनहाइड्राइड ले लेते हैं, CH2CH2CO, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। तो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड से भी, अब देखो यहाँ पर 2 हैं आपके पास, ठीक है, 2 ही लेने पड़ेंगे, एक का तो कोई मतलब नहीं है, एनहाइड्राइड है तो एनहाइड्राइड 4 कार्बन का लोगे तभी आप इससे रिडक्शन से क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन चाहिए आपको, 8 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। और वो किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, ठीक है। 4 हाइड्रोजन जो होंगे वो वही बात, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, इधर से 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो ये तो किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, H2 की फॉर्म में, और ये क्या बन जाएगा, CH2OH, और ये भी क्या बन जाएगा, CH2OH, ठीक है। तो 2 मोल बन जाएंगे किसके, CH3CH2CH2OH, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O, ये क्या बन गया, 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है, इससे भी बन गया।
अगला अपना एस्टर से कैसे बनाओगे आप? एस्टर में एक साइड तो ले लो 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CO O CH2, एक साइड चाहे छोटा ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें भी आपको क्या चाहिए? 4 हाइड्रोजन तो मिनिमम चाहिए एक मोल बनाने के लिए। तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखना आप लोग, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2OH, और एक बन जाएगा एथेनॉल, ठीक है, CH2OH। ये बन गया 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, और ये क्या बन गया? एक एथेनॉल का मोल बन गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। एसिड के डेरिवेटिव से आप 1 ब्यूटेनॉल अल्कोहल कैसे बना सकते हो? तो सीधा सा है कि भाई एसिड के डेरिवेटिव कितने हैं? 3 है। एक तो अपना एल्केनॉल क्लोराइड है, और एक अपना एनहाइड्राइड, एक एस्टर। तीनों का आप रिडक्शन करवा दो, और रिडक्शन में जो तीनों आप ले रहे हो उनमें 4-4 कार्बन वाला ले लो, तो उससे क्या बन जाएगा? ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला अल्कोहल आपके पास बन जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या करवा दोगे? रिडक्शन करवा दोगे, तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये अपना पहला क्वेश्चन था लघुत्रात्मक का। अगला और सेकंड नंबर लघुत्रात्मक का, अगला और सेकंड नंबर, इसमें आपसे पूछ रहा है सेकंड नंबर, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। क्यूमीन वाला तो मैंने बता दिया था अभी, जस्ट एवरेज में आया था। तो उसमें क्यूमीन से पहले तो क्या बनेगा? प्रोक्साइड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? एक तो मोल फिनोल का बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा आपके पास? एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो चलो क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग में अपन लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसके रिएक्शन अपन करवाते हैं किसके साथ? क्लोरोबेंजीन से सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे इसकी NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पर कंडीशन देखेंगे अपन, 623 केल्विन तो टेम्परेचर लेंगे, और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में क्या हो जाएगा? HCl तो यहाँ से निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड बनेगा आपका, ठीक है। क्या बनेगा ये? सोडियम फिनोक्साइड, फिनोक्साइड, ठीक है। सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, और फिर क्या करेंगे? इसका HCl की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर H तो इसके साथ जुड़ जाएगा, और सोडियम के साथ क्या निकल जाएगा? Cl माइनस निकल जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा? ये फिनोल बन गया, और साथ में क्या निकल गया? सॉरी, NaCl यहाँ पर निकल गया, ठीक है। ये क्या बन गया आपका? फिनोल। थ्योरी आप लिख सकते हो, इसमें कोई हार्ड नहीं है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ 623 केल्विन में 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करवाने पर क्या बनता है? सोडियम फिनोक्साइड बनता है, और जो एसिड की प्रेजेंस में क्या बना देता है? फिनोल का फॉर्मेशन कर देता है। ये क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने की रासायनिक विधि है, ठीक है। अगला और थर्ड नंबर इधर लिख देते हैं, चलो। थर्ड नंबर आपसे पूछ रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, समतुल्य समतुल्य आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों, वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा, की अपेक्षा की अपेक्षा अल्कोहल, अल्कोहल जल में अधिक विलय होते हैं, जल में अधिक विलय होते हैं,
विलय होते हैं। कारण दीजिए, इसका कारण आपको समझाना, ऐसा क्यों होता है। देखो, समान आणविक भार, मतलब आणविक भार द्रव्यमान जो है उनका, हाइड्रोकार्बन भी उसी समान भार के हैं और आपके अल्कोहल भी उसी द्रव्यमान के, लेकिन फिर भी अल्कोहल जो है वो इजीली क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है वाटर में। ऐसा क्यों होता है हाइड्रोकार्बन की तुलना में। देखो, अल्कोहल जो होता है उसके पास क्या होता है, OH ग्रुप होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन के पास ऐसा कोई OH ग्रुप नहीं होता है। अल्कोहल का OH ग्रुप जो है वो क्या होता है, पोलर होता है। ध्रुवीय होने के कारण वो क्या बना लेता है, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, सिंपल सा है। लेकिन हाइड्रोकार्बन में ऐसा कोई ध्रुवीय जो है वो ध्रुवीय पोल नहीं होता है, इसलिए वो किसी प्रकार का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें, अल्कोहल में ध्रुवीय OH समूह है उपस्थित होने के कारण क्या होता है, अल्कोहल जल के साथ क्या बना लेता है, अल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इसलिए अल्कोहल जल में आसानी से विलय हो जाता है, जबकि हाइड्रोकार्बन जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इसलिए अल्कोहल की अपेक्षा कम विलय होते हैं। ठीक है, सिंपल सा रीजन है इसका, कम विलय होते हैं कि अल्कोहल में तो OH ग्रुप होता है, वो पोलर होता है, इसलिए वो जल के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, आसानी से विलय हो जाते हैं। जबकि हाइड्रोकार्बन में ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता है जो क्या बना ले, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, तो वो इसलिए अल्कोहल की तुलना में वो क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, कम विलय होते हैं। ठीक है, ये अपना 3rd नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है लघु उत्तरात्मक का। अब बात करते हैं अपन इसमें दीर्घ उत्तरात्मक। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। दीर्घ उत्तरीय भी क्या आता है, यहाँ पर एक प्रश्न आता है, तो उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ठीक है, अगला है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, इसमें पहला देखते हैं, मतलब पहले में पहला है, प्रोपेन 1 ओल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। ठीक है, क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण, आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है आपको। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, प्रोपेन 1 ओल, पहले तो प्रोपेन 1 ओल बना लेते हैं, CH3CH2CH2OH, ये क्या है, प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, अब आपको रिएजेंट क्या दिया है, क्षारीय KMnO4, जो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, तो आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण किसमें होता है, एल्डिहाइड में होता है। ठीक है, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें होता है, कीटोन में होता है। ठीक है, तो इससे संगत जो एल्डिहाइड बनता है वो बना लो, CH3CH2
COH, 3 कार्बन का प्रोपेनॉल्डिहाइड, हाइड, ठीक है, ये बन गया। अब मैं आपको पता है क्षारीय KMnO4 जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण वो एल्डिहाइड को भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, एसिड में, CH3CH2COOH, ये है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। तो जो आपका 1 डिग्री एल्कोहल था, 1 डिग्री एल्कोहल, वो पहले तो किस में ऑक्सीडाइज हुआ है, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से फिर किस में हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है। तो सिंपल सा है बहुत ही, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। और जब आप बात करते हो किसके, 2 डिग्री अल्कोहल होता तो वो पहले कीटोन में और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये पहला था अपना। अब सेकंड नंबर इसी में, फर्स्ट का सेकंड जो है वो है, इसमें बोला है आपको कि अल्कोहल, अल्कोहल की तुलना में फिनोल, फिनोल परबल अम्ल है, परबल अम्ल है। ऐसा क्यों है भाई, ठीक है, इसका रीजन लिखिए, ठीक है, या फिर क्यों, जो भी आपको दे एग्जाम में। अल्कोहल जो है इसकी तुलना में फिनोल क्या है, परबल अम्ल है। देखो अम्ल की बात करें अगर, तो वो क्या होता है, जो आसानी से क्या दे, H+ आयन दे, आसानी से H+ आयन दे। और H, या फिर क्या लिख सकते हो आप, H+ आयन निकलने के बाद, H+ आयन निकलने के बाद बनने वाली स्पीसीज, या बनने वाली स्पीसीज क्या हो, बनने वाली स्पीसीज अधिक स्थायी हो, ठीक है, अधिक स्थायी हो, तो वो क्या होता है, एक परबल अम्ल होता है, ठीक है। दो चीजों को ध्यान में रखना, एक तो आसानी से जो H+ आयन दे, और एक H+ आयन निकलने के बाद बनने वाली जो स्पीसीज है वो क्या रहे, मोर स्टेबल रहे, अधिक स्थायी, तो वो क्या होगा, परबल अम्ल। तो ऐसा फिनोल में होता है। देखो फिनोल में, देखो पहले तो बात कर लेते हैं अल्कोहल की, जैसे ये अल्कोहल है आपके पास, ठीक है, तो इसमें से H+ निकलने के बाद, H+ अगर निकल जाता है तो क्या बचता है इसमें, RO-, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, जिसमें कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, H+ निकल गया इसमें से। लेकिन जब बात करते हैं फिनोल की, ठीक है, जब बात करते हैं फिनोल की, ये तो था अल्कोहल, ये तो था अल्कोहल, और जब बात करते हैं किसकी, फिनोल की, तो फिनोल में से जब H+ निकल जाता है तो क्या बनता है, यहाँ पर बनता है एल्कोक्साइड, सॉरी फिनोक्साइड आयन, क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन जो होता है इसमें क्या होता है, अनुनाद होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं, फिर ये यहाँ मूव करते हैं, ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, इस प्रकार से मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉनों का। कहने का मतलब इसमें क्या पाई जाती है, अनुनाद, अनुनाद के कारण ये क्या हो जाता है, अधिक स्थायी बन जाता है, क्या बन जाता है, अधिक स्थायी हो जाता है। ये इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर आता है इसके अंदर, फिनोल के अंदर, कि फिनोल में से H+ आयन निकलने के बाद बनने वाला फिनोक्साइड आयन अनुनाद के क्या कारण क्या हो जाता है, अधिक स्थायी हो जाता है। इसलिए आप कह सकते हो कि फिनोल जो है वो अल्कोहल की तुलना में क्या होता है, परबल अम्ल होता है, ठीक है। इसकी थ्योरी लिखना बहुत इजी है, ठीक है। अगला है सेकंड नंबर, अगला सेकंड नंबर है आपके पास परबल अम्ल। देखो क्या होता है, जो या तो H+ आयन आसानी से दे, और या फिर H+ आयन निकलने के बाद बनने वाली जो स्पीसीज है या बनने वाला जो आयन है वो क्या रहे, अधिक स्थायी हो, तो वो क्या कहलाता है, परबल अम्ल कहलाता है। ऐसा फिनोल में होता है। देखो फिनोक्साइड आयन बनता है, फिनोक्साइड आयन अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, अधिक स्थायी हो जाता है। दूसरे में पहला, ठीक है, ये है टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल मैथिल ईथर, ब्यूटिल मैथिल ईथर
टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर की सांद्र HI के साथ अभिक्रिया, की सांद्र HI के साथ अभिक्रिया, ठीक है, वो आपको अभिक्रिया बतानी है यहाँ पर। टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर कहने का मतलब ऑक्सीजन है, उसके एक साइड तो मेथिल जुड़ा हुआ है, एक साइड क्या जुड़ा हुआ है, टर्सरी ब्यूटिल जुड़ा हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा कि यहां से ब्रेक होगा, ठीक है। देखो ब्रेक होने के बाद जो आयन मोर स्टेबल होता है, या फिर कहने का मतलब ये होगा कि मोर ब्रांच जो पार्ट होता है इसमें, मोर ब्रांच जो एल्काइल ग्रुप होता है उसकी साइड क्या जुड़ता है, आपका नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। कहने का मतलब HI जो है, HI ये सांद्र है यहाँ पर, तो इसमें H प्लस और I माइनस, यहाँ माइनस और ये प्लस, तो I माइनस तो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे, और H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3I, और ये बन जाएगा CH3OH। ये तो बन गया आपका मेथेनॉल, और ये क्या बन गया, टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड, आयोडाइड बन गया, ठीक है। और ये था टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर, मेथिल ईथर, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। और ध्यान रखना हमेशा वो पार्ट जो मोर ब्रांच है या फिर बड़ा जो ग्रुप है उसके साइड नेगेटिव आयन आपका जाके जुड़ता है, ठीक है। सेकंड है अपने पास, इसका सेकंड आपसे पूछ रहा है, एथेनॉल, एथेनॉल आसानी से जल में विलय हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, जल में विलय हो जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, कारण लिखो, ठीक है। एथेनॉल जो है वो आसानी से वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। देखो इजी सा है, तो अल्कोहल है एथेनॉल, तो इसमें क्या होता है, OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप होने के कारण वो वाटर के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो ये इस कारण जल में आसानी से विलय हो जाता है, ठीक है। एथेनॉल, एथेनॉल जल के साथ OH ग्रुप उपस्थित होने के कारण, OH ग्रुप उपस्थित होने के कारण क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण एथेनॉल जल में आसानी से विलय हो जाता है, सिंपल सा है, तो कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें, क्योंकि एथेनॉल अल्कोहल है, और अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप उपस्थित होता है, जिसके कारण वो वाटर के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। ये अपना सेकंड हो गया दीर्घ उत्तरात्मक का। लास्ट और थर्ड है अपना इसमें, तीसरे में पहला है द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम लिखो, ठीक है। और सेकंड है इसमें आपसे पूछा है, निम्न यौगिकों से फिनोल का विरचन, ठीक है। इसमें A है बेंजीन से बनाना है आपको, ठीक है, किससे बनाना है, बेंजीन से, और B है आपको बनाना है एनिलीन से, किससे बनाना है, एनिलीन से। देखो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल जो है, पहले तो इसके स्ट्रक्चर लेते हैं, CH3CHOH CH2CH3, ये होता है सेकेंडरी ब्यूटिल
अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग देंगे तभी OH जो है प्रतिस्थापी, इसको क्या मिलेगा, मिनिमम नंबर मिलेगा। इधर से 1 2 3 तो 3 नंबर मिलेगा, तो ये सही नहीं है। हमेशा प्रतिस्थापी को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम, कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम लिखेंगे, IUPAC नेम वो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, सॉरी 4 कार्बन है ना ये, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। सिंपल सा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। 2 नंबर पोजीशन पे अल्कोहल जुड़ा हुआ तो इसलिए टू ऑल आ गया, ठीक है। अगला देखो, निम्न यौगिकों से फिनोल का विरचन। आपको बेंजीन से फिनोल बनाना है और किससे बनाना है, एनिलीन से फिनोल बनाना है। कैसे बनाओगे, ठीक है, इनकी रिएक्शन लिखनी है आपको। चलो बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। ये है आपके पास बेंजीन, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन आप करवाते हो, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3, या फिर जिसको क्या बोल देते हैं, ओलियम, ओलियम H2S2O7, एक साथ भी बोल सकते हो आप इसको। तो इससे बनता है, सल्फोनेशन हो जाएगा इसका, और इससे बन जाएगा SO3H। इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आगे देखो, इसके रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे और इसको गर्म करेंगे पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में इसको एसिडिफाई करेंगे, तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, OH, फिनोल जो है वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा है बहुत ही। पहले बेंजीन का क्या करवाओगे, सल्फोनेशन, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। इसके रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, NaOH के साथ कराओगे, गर्म करोगे और एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन जाएगा आपके पास, फिनोल बन जाएगा। सिंपल सा है। अगला है एनिलीन। ये है एनिलीन। एनिलीन जो है इसकी देखो, एनिलीन से आप फिनोल बनाओगे तो डाइएजोटाइजेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। डाइएजोटाइजेशन के लिए डाइएजोटाइजिंग एजेंट जो होता है NaNO2 प्लस HCl, वो आपको काम में लेना पड़ेगा और टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में फिर आप उसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवा देते हो H2O के साथ, तो क्या बन जाता है, फिनोल। सिंपल सा है ये भी। पहले तो डाइएजोटाइजेशन करेंगे तो NaNO2 प्लस HCl और टेम्परेचर 273 केल्विन से 278 केल्विन रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो डाइएजोनियम 60 बन जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस, ये है बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, वाटर के साथ। इसकी रिएक्शन जब करवा दोगे आप, वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे और गर्म कर देंगे साथ में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर बन जाएगा भाई फिनोल, ठीक है। क्या बन गया, फिनोल। और साइड प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा था ये भी। इसमें आपको बेंजीन और एनिलीन से क्या बनाना था, फिनोल बनाना था। बेंजीन से बनाओगे तो पहले क्या करवा दोगे आप, ओलियम के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ओलियम से क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन हो जाएगा। सल्फोनेशन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद में उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाओगे और गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। अगला है एनिलीन। एनिलीन का पहले डाइएजोटाइजेशन करवाओगे, डाइएजोटीकरण, तो उससे क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम 60 बनेगा, क्लोराइड का 60 बना लेते हैं और उसमें फिर वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। तो ये अपना चैप्टर एल्कोहल फिनोल ईथर वाला कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।